लाइव हैं? ठीक है जी। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हरियाणा की चारों दिशाओं से मेरे साथ आज के अपने इस सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिए ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट ओके है। तो मां सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त आज की अपनी क्लास, जहां पर हम डिस्कस करेंगे हांसी जिले को। कल हमने बच्चों हांसी जिला शुरू किया था और आज की क्लास में इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। बच्चों आप लोगों को यह पता होगा कि 29 तारीख से अपने दो बैच स्टार्ट हुए, एक रणभूमि बैच और एक सुरक्षा चक्कर बैच। सुरक्षा चक्कर जो बैच है वो जेल वार्डर के लिए है और रणभूमि बैच स्पेशल ग्रुप डी के लिए है। और बच्चों आज इन दोनों के दोनों बैचेस का लास्ट डेमो है। बच्चों आपको फिर कल से जो क्लासेस हैं वो एप्लीकेशन के ऊपर ही लगातार मिलेंगी और जब तक डेमो चलता है तब तक डिस्काउंट मिलता है। तो इसका मतलब डिस्काउंट का आज लास्ट डे है। रात को 11:59 तक यदि इस बैच में आप एनरोल होते हैं तो बच्चों 20% का डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। बैच की फीस 749 है, डिस्काउंट के बाद 599 है। कूपन कोड आपको जो अप्लाई करना है वो CET20 अप्लाई करना है, ठीक है। लाइव क्लासेस डेली आपको मिलेंगी और किसी कारणवश आप लाइव आके क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो मेरे दोस्त 1 साल तक आपके पास सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेंगी। डाउट ग्रुप आप लोगों के लिए बनेगा, क्लास नोट्स PDF आप लोगों को मिलेंगे, मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे और बच्चों जो टीम मिलेगी ना वो तो बड़ी जबरदस्त शानदार और अनुभवी टीम आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। हम बात करें कि रणभूमि बैच का जो टाइम टेबल है वो क्या रहेगा। सुबह 9 बजे मिला करेंगे हरियाणा जीके के साथ, उसके बाद 10 बजे हिंदी की क्लास, 11 बजे रीजनिंग की क्लास, 12 बजे वापस मिलूंगा ज्योग्राफी के साथ। ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद इकोनॉमिक्स की आपकी क्लास होगी। फिर बच्चों दोपहर को 1 बजे प्रभात सर मैथ्स की क्लास के साथ मिला करेंगे। इंग्लिश पॉलिटी हिस्ट्री में सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस कवर होगा और 3 बजे बच्चों दोपहर को क्लास आपकी हुआ करेगी। साइंस जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके एग्जाम में, 4 बजे इसकी क्लास होगी। भावना मैम बायोलॉजी से शुरुआत कर चुकी हैं और बच्चों अमित सर जो हैं ये आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी कंप्लीट होने के बाद इसी समय पर कवर कराएंगे। कैसे आप लोगों को बैच परचेज करना है? जो नए बच्चे हैं उनको सबसे पहले प्ले स्टोर से रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद बच्चों आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, RW स्टेट एग्जाम। फिर यहां पर पेड क्लासेस के ऊपर जाएंगे, रणभूमि बैच आपको दिखाई दे जाएगा, बाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन 749 आपको देने नहीं है। आज यदि आप अप्लाई करते हैं तो बच्चों कूपन कोड अप्लाई कर लेना CET20। कूपन कोड अप्लाई करते ही बैच की जो फीस है ना वो 749 से 599 हो जाएगी और फिर मेरे दोस्त ऑनलाइन कर देना इस फीस को और फिर हम आप लोगों का स्वागत करेंगे रणभूमि बैच में, ठीक है। ऐसे ही सुरक्षा चक्र बैच है, इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है। वो इसलिए ज्यादा है, हालांकि हरियाणा के बच्चे को ये फीस ज्यादा नहीं लगेगी, हरियाणा के बच्चे को ये फीस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त थोड़ी सी फीस ग्रुप डी से इसलिए ज्यादा है क्योंकि सुरक्षा चक्कर बैच के अंदर जेल वार्डर के सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट नए हैं, जैसे रूरल मार्केटिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, हरियाणा की इकोनॉमिक्स है, ठीक है, EVS है। तो बच्चों इसलिए इस बैच की फीस 719 है डिस्काउंट के साथ। वैसे बैच की फीस 899 है और यहां पर कूपन कोड अप्लाई करना है HR20, ठीक है। उसी फॉर्मेट के ऊपर आप लोगों का सिलेबस होगा जैसे ग्रुप डी का है। यहां पर एक क्लास ऐड की गई है एनवायरमेंटल स्टडी की। एनवायरमेंटल स्टडी कंप्लीट होने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग सारा का सारा सिलेबस आपका होगा, ठीक है। बच्चों इसी तरीके से आपको कोर्स जो परचेज करना है स्टेप बाय स्टेप चलना है और कूपन कोड अप्लाई करेंगे HR20, 719 में एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। कल हमने पढ़ना स्टार्ट किया था हांसी और हांसी के बारे में बताया था कि हांसी 23वां जिला बनाया गया, लैंडलॉक्ड जिला बना बच्चों, जिसको बू आवेसिट बोलते हैं। हिसार जिले से ये अलग हुआ था। इसको जिला बनाए जाने की घोषणा सबसे पहले 16 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी के अंदर एक रैली को संबोधित करते हुए बच्चों की थी। 19 दिसंबर 2025 को हिसार की सीमाओं को परिवर्तित कर दिया गया और हांसी क्षेत्र का विस्तार बच्चों तैयार कर दिया गया और हांसी के अंतर्गत कुल 110 गांवों को शामिल कर लिया गया। हांसी आधिकारिक रूप से जिला कब बना था बच्चों? आधिकारिक रूप से जो जिला बना था वो बना था ये 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को हरियाणा के राज्यपाल ने मेरे दोस्त बोल दिया था कि भाई हिसार से अलग करके हांसी जो है वो जिला बना दिया गया है।
हांसी जिले के पहले जो डीसी हैं वो याद रखिएगा राहुल नरवाल। 8 जनवरी 2026 को राहुल नरवाल ने अपना कार्यभार संभाला था। बच्चों फिर स्थिति के बारे में हमने देखा था कि हांसी हरियाणा के मानचित्र के ऊपर कौन सी दिशा में स्थित है, तो ये हरियाणा के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में स्थित है। लेकिन हांसी के जो पड़ोसी जिले हैं जिसमें जींद है, भिवानी है, रोहतक है, हिसार है, वो हांसी से कौन कौन सी दिशाओं में है, तो हांसी से उत्तर में जींद है, हांसी के पूर्व में भी जींद है, हांसी के दक्षिण पूर्व में रोहतक है, हांसी के दक्षिण में बच्चों भिवानी है, पश्चिम में कौन है, हिसार है। हांसी की सीमा 4 जिलों के साथ लगती है, मतलब हांसी के 4 पड़ोसी जिले हैं, एक हिसार, एक जींद, एक भिवानी और एक रोहतक। उसके बाद हमने बात किया था एरिया के बारे में कि हांसी का एरिया कितना है। अब एरिया पूछने के ऊपर निर्भर करता है। सामने वाला पूछे कि कितना हेक्टेयर एरिया है, तो आपको बोलना है 134976, लेकिन वर्ग किलोमीटर में एरिया पूछ ले तो आप बोलेंगे 1349.76 स्क्वायर किलोमीटर। बच्चों जनसंख्या का जिक्र करें तो वो वर्तमान में इसकी जो जनसंख्या है वो 540,994 है। यदि हम उपमंडल का जिक्र करें तो 2 उपमंडल हैं, हांसी और नारनौंद। तहसील का जिक्र करें तो हांसी जिले में वर्तमान में 3 तहसील हैं और मेरे दोस्त 1 उप तहसील है। विधानसभा क्षेत्र 2 हैं, ब्लॉक 3 हैं, कुल गांव बच्चों 110 हैं और उन्हीं 110 गांव में हरियाणा का सबसे बड़ा गांव भी शामिल किया गया है जिसका नाम है सिसाई। क्या है? सिसाई। यहां तक हमने पढ़ लिया था, इससे आगे अब हम कंटिन्यू चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि हांसी का जो प्राचीन नाम है ना भाई वो क्या है। आपसे ये पूछा जाएगा कि हांसी का जो प्राचीन नाम है ना वो क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे हांसी का प्राचीन नाम? फटाफट बताइएगा। हिसार डिस्ट्रिक्ट में भी तो हांसी हम पढ़ा करते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बिल्कुल नई नई बातें हों। ये सारी की सारी बातें हम पहले हिसार डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा करते थे, लेकिन अब अलग हो गया है तो इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। आपसे कोई पूछ ले हांसी का पुराना नाम, तो बच्चों आपको बोलना है असी या आसी। असी या आसी। बच्चों आपसे पूछ ले कि हांसी का जो नामकरण है, नामकरण का मतलब है कि हांसी का नाम हांसी किस कारण पड़ा है, वो कारण आपसे पूछा जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, हांसी का नाम हांसी 2 कारणों से बताया जाता है। 2 कारण कौन से हैं? एक तो बोला जाता है कि कोई आसीराम जाट हुए, और इसी आसीराम जाट के नाम पर बच्चों इसका नाम क्या पड़ा? आसी पड़ा, और आसी से ये क्या कहलाया? हांसी कहलाया। कुछ ने बोला कि ऐसा नहीं था, एक गुरु हुए हैं हंसकर। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये गुरु किसके थे, और इस क्षेत्र को जो आबाद किया गया था वो इसी गुरु हंसकर के नाम पर आबाद किया गया था। इसीलिए हंसकर के नाम पर इसे क्या बोलते हैं? हांसी बोलते हैं। तो गुरु हंसकर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है मेरे बच्चों? हांसी पड़ा है। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ और विद्वान भी निकल के आए, वो बोले कि भाई ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर कैसा था? उन्होंने बोला कि हांसी जो शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति हमसी नामक शब्द से हुई है। अब देखिएगा भाई साहब, और भी जुल्मी आदमी निकल के आएंगे जो अलग अलग बातें बताएंगे। कुछ ने बोला कि ये जो हांसी शब्द है इसकी उत्पत्ति मेरे बच्चों हमसी शब्द से हुई है। और हमसी शब्द से ये क्या बना है? हांसी बना है। अब आप बोलोगे कि सर ये हमसी क्या है? मेरे दोस्त इस हमसी का मतलब होता है सुंदरता। इसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? इसका अर्थ होता है सर सुंदरता। तो हमसी जो शब्द है ना, ये सुंदरता का प्रतीक। तो एक तरीके से हांसी को हम सुंदर शहर भी बोल सकते हैं।
कुछ विद्वानों ने बोला है कि इसकी जो उत्पत्ति है ना वो किससे हुई है, हमशी शब्द से हुई है, और हमशी का मतलब सुंदरता होता है बच्चों। क्या होता है? सुंदरता। तो हांसी को हम सुंदर बोल सकते हैं, है ना। तो ये नामकरण को लेकर ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शन में मिले वो आप आंसर दे देंगे। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी बातें ऑप्शन में मिलेंगी, एक ही बात मिलेगी, या तो आसीराम जाट के नाम पे, या गुरु हंसकर के नाम पे, या हमसी नामक शब्द से मेरे दोस्त इसका नाम पड़ा है हांसी, ये आपको मिलेगा। नामकरण के बाद हम चर्चा करते हैं फिर इसकी स्थापना की। हांसी का इतिहास बड़ा पुराना है मेरे दोस्त, ठीक है। हांसी का इतिहास बड़ा पुराना है, और आपसे इसकी स्थापना पूछ ले तो आप बोलेंगे इसकी स्थापना तोमर राजा अनंगपाल के द्वारा तोमर राजा अनंगपाल के द्वारा अपने गुरु हंसकर के नाम पर बच्चों की गई थी। तो तोमर राजा अनंगपाल के गुरु थे हंसकर, और हंसकर के नाम पर जो है ना स्थापना की गई थी मेरे बच्चों, ठीक है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसके वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं, मतलब किस राजा के समय हांसी ने ग्रोथ पकड़ी थी, हांसी अच्छे तरीके से बच्चों आगे बढ़ना उसने शुरू कर दिया था, तो ध्यान रखेंगे उस राजा का नाम है पृथ्वीराज चौहान। क्या है? पृथ्वीराज चौहान। तो वास्तविक संस्थापक के रूप में यदि बच्चों अनंगपाल ऑप्शन में ना मिले तो आपको बोलना है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज जो है ये तृतीय हुआ है, तीसरे नंबर का हुआ है, और तीसरे नंबर के पृथ्वीराज को ही क्या बोला जाता है? चौहान बोला जाता है। तो वास्तविक संस्थापक के रूप में पृथ्वीराज चौहान को जगह मिलती है बच्चों। स्थापना के बाद हम बात करते हैं उपनाम की। उपनाम का मतलब समझते हो तुम? बिल्कुल समझते हैं। उपनाम का मतलब है कि हांसी को हांसी के अलावा हम अन्य किन नामों से जानते हैं। हांसी को हांसी के अलावा हम अन्य किन नामों से मेरे बच्चों जानते हैं। जैसे आपके भी बहुत सारे नाम होंगे, है ना, घर में कुछ और बोलते होंगे, दोस्तों के बीच आपका कुछ और नाम होगा, कोचिंग वाले कुछ और बोलते होंगे, गुस्से में बच्चों आपके रिश्तेदार कुछ और बोलते होंगे। तो जिस तरीके से अपने बहुत सारे नाम हैं उन्हें हम उपनाम बोलेंगे, तो बच्चों हांसी के भी उपनाम है, और उनमें एक उपनाम है हमसी शहर। हांसी को हम कौन सा शहर बोलते हैं? हमसी शहर बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा का हमसी शहर किसे कहा जाता है, आप बोलेंगे हांसी को। या मेरे दोस्त क्या बोल सकते हैं, हमसी का मतलब क्या होगा? सुंदर। इसको हम क्या बोल सकते हैं सर? सुंदर शहर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सुंदर शहर भी बोल सकते हैं। गुरुजी तलवारों का शहर, बेटा तलवारों का शहर नहीं बोलेंगे, ये किसने बता दिया आप लोगों को? है ये किसने बता दिया? तलवारों का शहर नहीं, यहां पर एक किला है, उस किले के बारे में हम चर्चा करेंगे। गुरुजी हांसी कहां से सुंदर है? बेटा बोला जाता है ना, बोला जाता है ना। बोला तो ऐसे भी जाता है कि इंसान के भीतर परमात्मा रहता है, तो तुम देखो अपने भीतर कभी परमात्मा को हम जगह दे सकते हैं? नहीं दे सकते मेरे दोस्त, ठीक है ना। जैसे हमारे कर्म कांड हैं, तो मेरे दोस्त परमात्मा हमारे भीतर एक मिनट भी ना रुके, लेकिन बोला जाता है ना। तो ऐसे ही हांसी को हम सुंदर शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदर शहर बोलते हैं, ठीक है। चलेगा। उपनाम के बाद हम बात करते हैं यहां पर किसकी? सर भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है इसका? हांसी का जो भौगोलिक दृष्टिकोण है वो क्या है? तो भौगोलिक दृष्टिकोण में एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये लैंडलॉक्ड जिला है, ठीक है। एक पॉइंट तो याद रखेंगे यहां से आप लोग कि कैसा जिला है सर? ये लैंडलॉक्ड जिला है। लैंडलॉक्ड जिला है, जिसको हम स्थलबद्ध भी बोल देंगे, भू आवेशित भी बोल देंगे, एक ही बात है। स्थलबद्ध बोल देंगे, भू आवेशित बोल देंगे।
बच्चों एक आपको ध्यान रखना है कि यहां पर बारिश ज्यादा नहीं होती है, तो ये आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र है। मतलब ना ज्यादा कम होती है और ना बहुत ज्यादा होती है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ठीक है। यदि हम बात करेंगे बच्चों वर्षा यहां कितनी होती है, तो 40 सेंटीमीटर वार्षिक हांसी जिले के अंदर वर्षा का स्तर देखने को मिलता है। तो यहां पर औसत जो वार्षिक वर्षा होगी वो 40 सेंटीमीटर वार्षिक होगी, या मेरे दोस्त हम 460 भी बोल सकते हैं, मिलीमीटर। ठीक है। तो ये जरूर देखना है कि बारिश जो है वो में है या सीएम में है। तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण। और आपको ये भी पता होगा कि हांसी की जो सीमा है वो हरियाणा के 4 जिलों के साथ बच्चों, 4 जिलों के साथ। ठीक है। हम बात करेंगे मुख्य फसलें। मुख्य फसलें, तो मुख्य फसलों में बच्चों गेहूं। ठीक है। तो याद रखेंगे मुख्य फसलें जो हैं यहां की क्या रहेंगी, गेहूं रहेगी बच्चों। भौगोलिक दृष्टिकोण के बाद यहां पर हम चर्चा करते हैं कि हांसी के अंदर जो मुख्य उद्योग है, प्रसिद्ध उद्योग है, वो कौन सा है। हांसी मेरे दोस्त औद्योगिक दृष्टि से कोई ज्यादा संपन्न जिला है नहीं, लेकिन एक उद्योग यहां का फेमस रहा है प्राचीन काल से ही। गुरुजी कौन सा उद्योग, उस उद्योग को बोलते हैं जुत्ती उद्योग। आपसे कोई पूछ लेना कि भाई हांसी जिले का कौन सा उद्योग सबसे फेमस है, आपको बोलना है जुत्ती उद्योग सबसे फेमस है। ठीक है ना। अब मेरे बच्चों बात करते हैं किसकी हम। सर जी यहां पर मंदिर बता दो फटाफट, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। प्रमुख मंदिर बच्चों, प्रमुख मंदिर में एक तो आपको ध्यान रखना है बाबा लालदास धाम। जाते होंगे आप, जो भी सिसाए डाटा वाले बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बाबा लालदास धाम। बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बाबा लालदास धाम कहां है, तो आपको बोलना है डाटा गांव के अंदर है सर बाबा लालदास धाम। ठीक है ना। हरियाणा के पहले संत के रूप में किसे जाना जाता है, लालदास को। आपसे कोई पूछ लेना कि हरियाणा के पहले संत मेरे दोस्त कौन है, तो आप बोलेंगे लालदास हैं, लालदास हैं। ठीक है। हरियाणा के सुप्रसिद्ध संत कौन है, गरीबदास हैं। कौन है, गरीबदास हैं। ठीक है ना। बच्चों हम बात करेंगे बाबा जो लालदास धाम है इसको हम अन्य किस नाम से पुकारते हैं, इस धाम का अन्य नाम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं साल डेरी धाम, या साल डेरी मंदिर भी बोल सकते हो। ठीक है। तो याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे। एक बार सारे के सारे बच्चे बताइएगा भाई यहां तक बातें क्लियर हुई। किलकी मार के आने दो मेरे दोस्त, हरियाणा के बालक को बेरा पाटना चाहिए भाई, हरियाणा के बालक को बेरा पाटना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा मंदिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दूसरा मंदिर है, बड़ा प्यारा सा मंदिर है, बाबा जगन्नाथ। मैंने जगन गलत तो नहीं लिख दिया, कहीं बाबा नाराज हो जाए भाई। ये भी गलत तो नहीं लिख दिया, चलो जो भी होगा देख लेना। बाबा जगन्नाथ पुरी समाधि मंदिर, बड़े तगड़े बाबा रहे हैं भाई हांसी के, याद रख लेना। इसलिए मेरे को भी डर लगता है कि कहीं ना कोई मात्रा गलत हो जाएगी तो बाबा जी नाराज ना हो जाए। बाबा जगन्नाथपुरी समाधि मंदिर। ठीक है मेरे दोस्त, ये कहां है गुरुजी, हांसी के अंदर है। सर जी ये फेमस बाबा हैं तो इन्होंने कुछ काम किया होगा, बिल्कुल मेरे दोस्त। हम बात करेंगे यहां पर बाबा जगन्नाथ पुरी ने
एक आश्रम बच्चों स्थापित किया था सबसे पहले 80 के अंदर 1586 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर बाबा द्वारा 1586 में बच्चों एक आश्रम की स्थापना की गई थी। पंद्रह सौ छियासी का मतलब हम 16वीं सदी भी बोल सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि 16वीं सदी में 80 के सुप्रसिद्ध बाबा कौन हुए, तो आप बोलेंगे बाबा जगन्नाथपुरी हुए। ठीक है, तो सदी कौन सी हो जाएगी मेरे बच्चों? 16वीं। तो 16वीं सदी के, देखो ऐसे लिख लिख के पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें एक एक शब्द, दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल मोतियों की तरह मेरे दोस्त आपको अक्षर नजर आएंगे। तो 16वीं सदी के सुप्रसिद्ध बाबा हुए हैं महात्मा हुए हैं। ठीक है बच्चों, 16वीं सदी में आपको पता होगा कि मुस्लिम लोगों का बोलबाला था ना? बिल्कुल था सर, 16वीं सदी के अंदर। ठीक है, कौन थे भाई? मुगल यहां पर शासन कर रहे थे। मुगलों के बीच मेरे दोस्त हिंदू धर्म को हांसी के अंदर पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है ना, वो बाबा जगन्नाथपुरी को ही जाता है। हांसी वालों को भी नहीं पता होगी ये बात, मैंने ही बताई है आज। याद रख लेना मेरे दोस्त कि हांसी में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय, मुगलों के बीच रह के हिंदू धर्म को बच्चों आगे बढ़ाने का काम, हांसी में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित ऐसे आएगा पुनर्जीवित करने का श्रेय। मात्रा वगैरह देख लेना भाई साहब, क्योंकि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं, राम सर आपको बताएंगे मात्रा वगैरह का ज्ञान। ठीक है, मैं तो आप लोगों के गोले भरवा दूंगा बस। तो हांसी में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है? बाबा जगन्नाथपुरी को जाता है। ठीक है, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद हांसी वालों को पता है कि यहां पर माता काली देवी का एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है, 400 वर्ष पुराना मंदिर यह बताया जाता है बच्चों। तो याद रखिएगा काली देवी का प्राचीन मंदिर, काली देवी का प्राचीन मंदिर, यह भी बच्चों हांसी का बड़ा फेमस टेम्पल है। और यह मंदिर पता है कितने वर्ष पुराना बताया जाता है? लगभग 400 वर्ष पुराना, लगभग 400 वर्ष पुराना मेरे दोस्त ये मंदिर बताया जाता है। काली देवी के मंदिर के बाद नेक्स्ट जो मंदिर याद रखेंगे, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। सारे के सारे मंदिर लपेट के लेके आया हूं हांसी के। ठीक है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, दिगंबर जैन के नाम पे काफी मंदिर हैं हांसी के अंदर। तो ये है दिगंबर जैन बच्चों पंचायती मंदिर, याद रखेंगे हांसी के अंदर है। बिल्कुल, श्री श्री 1008 दिगंबर अतिशय क्षेत्र याद रखेंगे बच्चों। एक और मंदिर आ चुका है श्री श्री 1008। आप लोग मेरे को बता सकते हो कि ये क्या सिस्टम होता है भाई श्री श्री 1008? तो श्री श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, देख लो तुम कितने खतरनाक नाम है। कहां है भाई ये? हांसी के अंदर। तो कौन बच्चा मेरे को बताएगा कि ये श्री श्री 1008 क्या होता है? बताओगे आप मेरे को? गुरुजी मारा नहीं सौदा समझ में आया, यूके है, कई बाबा का नाम का हमने देख लिया श्री श्री 1008, लेकिन आज तक हमारा यू समझ में नहीं आया कि भाई वो श्री श्री 1008 के है।
बच्चों श्री का मतलब क्या है, हम किसी को इज्जत दे रहे हैं। फिर दोबारा श्री जोड़ा, इसका मतलब हम 2 बार इज्जत दे रहे हैं। फिर बच्चों 1008 और जोड़ा, तो इसका मतलब 2 बार इज्जत देने के बाद 1008 बार और इज्जत दे रहे हैं। मतलब मेरे दोस्त इज्जत देने लाग रहे। हाँ, तो ताम भी जो है ना, जब भी मेरे नमस्ते करो, श्री श्री 1008 नमस्ते करया करो ताम, ठीक है ना। यदि ताम ना क्लास में मजा आवे है तो। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरे लाडले बालको? बताओ एक बार, जितने भी बालक जुड़ रहे होता मैं, तो कितनी बार श्री श्री 1008, ठीक है ना। याद रखोगे? बिल्कुल गुरुजी याद रखेंगे। चलेगा, हम बात करेंगे मेरे दोस्त। ये जो मंदिर मैंने आपको पढ़ाया है, श्री श्री 1008 जैन अतिशय क्षेत्र, इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको पुष्योदय तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है पुष्योदय तीर्थ। तो आपसे जब भी तीर्थों के बारे में जिक्र होगा, तो ये पूछा जा सकता है कि पुष्योदय तीर्थ जो है ये कहां पर है मेरे दोस्त। पुष्योदय तीर्थ जो है ना, ये कहां पर है? तो आप कहां बोलोगे? गुरुजी हम हांसी बोल देंगे। कहां बोल देंगे? हांसी, ठीक है। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। ये सारे के सारे मेरे दोस्त आप लोगों को पांचों के पांचों मंदिर पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा की। अब देखिएगा, नया नया जिला बना है, तो बच्चों ऐसा तो है नहीं कि यहां पर कोई यूनिवर्सिटी वगैरह आपको मिल जाएगी। शिक्षा व संस्थान, शिक्षा व संस्थान। तो मेरे दोस्त नया नया डिस्ट्रिक्ट बना है, इसको धीरे धीरे सारी चीजें मिलेंगी बाकी जिलों की तरह। लेकिन फिलहाल यहां पर अभी क्या है, शिक्षा में बच्चों हम बात करेंगे, तो यहां पर एक तो है नेहरू मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज। शिक्षा में एक तो ये कॉलेज पूछा जा सकता है, नया जिला बना है, नेहरू मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज। एक 80 वालों बताओ भाई, और कौन सा कॉलेज है? एसडी के नाम से भी तो है, एसडी महिला महाविद्यालय। एक एसडी के नाम से है, एसडी महिलाओं के लिए है बच्चों। यहां कदे उरा कोई ना कोई छोरा चलिया जावा राड तो डाले अपने भाई साहब, लड़कों के लिए ऊपर वाला है, लड़कियां या लड़कियां जाएंगी यहां। हालांकि मेरे दोस्त इसका आसपास भी तामना कौन दिखने दे, क्यों? क्योंकि 112 वाली जो गाड़ी है ना भाई, वह दन्नू तीनू गेटा पर खड़ी पाओगे तामना, ठीक है। और इसके अलावा फिर भाई जो दुर्गा शक्ति बना रखी है, वो किस खातर बना रखी है? वो अपना खातर बना रखी है भाई, ठीक है। तो एसडी महिला महाविद्यालय। इसके अलावा यहां पर बच्चों याद रखेंगे, मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र। ये हम हिसार जिले में पढ़ा करते थे पहले, लेकिन अब बच्चों हिसार से हांसी अलग हुआ है, तो मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र आपको कहां पढ़ना है? हांसी में पढ़ना है। और ये हांसी के कौन से गांव में? बच्चों गांव का नाम है खांडा, खांडा खेड़ी, ठीक है भाई। कैप्टन अभिमन्यु का गांव है ये, कैप्टन अभिमन्यु का गांव है। तो शिक्षा और संस्थान में इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब हम बात करते हैं यहां टूरिज्म की, पर्यटन स्थल का हम बच्चों जिक्र करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, मीटर खींच के चलेंगे। देखिएगा ऐसे थोड़ा सा है ना, मजा सा नहीं आएगा, वरना तो थोड़ा थोड़ा आप लोग मीटर खींच के चलेंगे। बड़ी अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। अब हम किसका जिक्र करेंगे? पर्यटन स्थलों का। कि भाई हांसी के अंदर यह भी, यदि हमें घूमने फिरने जाना हो, सर हम किसके साथ जाएं? बेटा घराया गले जाओगे और किसके गले जाओगे? तमें दूसरा गले जाओगे तो नौकरी लगना पड़ेगा, बिना नौकरी कोई नहीं जाओगा अपना गले, ठीक है। तो पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थलों का यदि मैं जिक्र करूं, तो सबसे पहले यहां पर एक प्राचीन किला है, उसी किले को पढ़ लेते हैं। उसका नाम है आसीगढ़ का किला, आसीगढ़ या असीगढ़।
आसीगढ़ या अस्सीगढ़ का किला। और आपसे कोई पूछ ले कि ये कहां है, तो बेटा ये तो तुम बता ही दोगे, आसी पढ़ रहे हैं तो आसी के अंदर है। सर जी ये कहां पर है आसी के अंदर, तो आसी वाले तो जानते होंगे, जगदीश कॉलोनी के अंदर आसी में एक झील है जिसका नाम है अम्टी झील। और उसी अम्टी झील के पूर्वी किनारे के ऊपर यह किला बना हुआ नजर आएगा। अम्टी झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है बच्चों। तो याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। आपसे कोई पूछ ले कि यह किला किसने बनवाया था, मेरे दोस्त इस किले का निर्माण सबसे पहले इस किले का निर्माण करवाया था तोमर राजा अनंगपाल के द्वारा। तोमर राजा अनंगपाल, ये वही अनंगपाल है जिसने दिल्ली को भी बसाया था। ये वही अनंगपाल है जिसके समय अपने हरियाणा को अनंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो तोमर राजा अनंगपाल ने अपने गुरु हंसकर के नाम पर यहां पर एक किला बनवाया था बच्चों। ठीक है, उसी को हांसी का किला बोला गया। बाद में इस किले के अंदर अनंगपाल तोमर के परिवार से आने वाले राजा द्रुपद ने मेरे दोस्त यहां पर एक फैक्ट्री स्थापित करवाई और उस फैक्ट्री के अंदर बनाई जाती थी तलवारें। तो राजा द्रुपद के द्वारा इस किले में तलवार, बच्चों तलवार को पता है क्या बोलते हैं? तलवार है ये, तलवार बच्चों। ठीक है, कहते सलवार लिख दो में, तलवार है या तलवार जो नू चलाया कर रहा पे। ठीक है ना? हाँ, तो मेरे दोस्त जो तलवार है ना, इसको संस्कृत में पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं असी। क्या बोलते हैं? असी। संस्कृत में तलवार को क्या कहा जाता है? असी कहा जाता है। और बच्चों इस किले में तलवार या असी बनाने की फैक्ट्री स्थापित कर दी। फैक्ट्री क्या कर दी बच्चों? स्थापित कर दी। गुरुजी कर दी स्थापित। बच्चों जब यहां पर तलवारें ही तलवारें बनना स्टार्ट हुई तो उत्तर भारत के अंदर जो ये आसी का किला है ये फेमस हुआ मेरे दोस्त, किस नाम से? तलवारों के किले के नाम से। तो हांसी का जो किला है, जब राजा द्रुपद ने बच्चों यहां पर तलवार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की तो हांसी के किले को लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये किला तो तलवारों का किला है। और पेपर में पूछा गया था कि हांसी के किले को अन्य किस नाम से जानते हैं? तलवारों का किला। और तलवार को क्या बोलते हैं? असी बोलते हैं। तो जब ये तलवारों का गढ़ बनेगा तो इसे क्या बोल देंगे? असीगढ़ बोल देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? असीगढ़ किला बोलते। ठीक है, बाद में फिर 12वीं सदी के अंदर इस किले को दोबारा से बच्चों हाईलाइट किया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। तो 12वीं सदी में किले को पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है बच्चों वो किसे जाता है? वो पृथ्वीराज चौहान को जाता है। तो आप लोग जरूर ये याद रखें कि पृथ्वीराज चौहान ने ये किला नहीं बनवाया था। किला तो किसने बनवाया था मेरे दोस्त? बनवाया था गुरुजी अनंगपाल ने। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो तीसरे नंबर का पृथ्वीराज है, जिसको हम पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान को श्रेय जाता है बच्चों। फिर हम बात करेंगे 18वीं सदी में फिर इस किले का पुनर्निर्माण किया जाता है। 18वीं सदी में किले का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार का मतलब है भाई साहब टूट फूट मरम्मत। ठीक है, तो 18वीं सदी में किले का जीर्णोद्धार किसने करवाया? जॉर्ज थॉमस ने। सर जी ये जॉर्ज थॉमस कौन था? ये एक समुद्री लुटेरा था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों इतिहास में। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड से आया था और इसने हरियाणा के
कई गांवों के ऊपर बच्चों कब्जा कर लिया था और उन गांवों के ऊपर शासन चलाने के लिए इसने हांसी को राजधानी बनाया था। और हांसी को राजधानी बनाया तो राजधानी का मतलब राजा, और राजा कहाँ आके बैठा था? इस किले में आके बैठा था। लेकिन जब इस किले की बच्चों शकल सूरत देखी तो जोरस थॉमस ने बोला, भाई मैं को नहीं बैठू रहा, ठीक है, मैं बैठूंगा बढ़िया जगह, तो पहले इसका क्या कराओ, तो हमें मरम्मत करवाओ, मरम्मत करवाओ, ठीक है। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। सर जी जो सर यहां पर इतनी तलवारें बनती थी, तो ये तलवारें कहां जाती थी? बेटा तलवारें युद्धों में जाएगी, सीधी सी बात। और तलवारों का क्या काम होगा? और हांसी की जो तलवार है ना, जो इस किले में बनती थी, इतनी फेमस थी, इतनी फेमस थी कि बच्चों जो अरब के देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, जो वहां पर मुसलमान बड़े तगड़े तगड़े लड़ाकू हुए हैं बच्चों, वो अरब देश वाले जो मुसलमान हैं, वो हांसी की तलवार ही युद्धों के अंदर लड़ने के लिए मंगवाया करते थे। तो इस किले से जो तलवारें हैं वो कौन से देशों में निर्यात की जाती थी? याद रख लेना, अरब देशों में निर्यात की जाती थी, ठीक है। तो एक और जबरदस्त क्वेश्चन तुम्हें मैं यहां से बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि हांसी में बनी तलवारें कौन से देशों में निर्यात की जाती थी बच्चों? तो हांसी में बनी तलवारें अरब देशों में निर्यात की जाती थी, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, यहां पर आप लोग याद रखिएगा बच्चों। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। बच्चों ये हांसी का जो किला है ये कितना इंपॉर्टेंट किला रहा है आपको मैं बताऊं। बच्चों लगभग उस समय हरियाणा अक्षेत्र के आसपास के जितने भी किले होते थे उन सारे के सारे किलों के ऊपर नियंत्रण हांसी के किले से ही होता था। तो कहने का मतलब है कि हांसी के किले का जो राजा होगा वो सिर्फ हांसी का राजा नहीं होगा, बल्कि हरियाणा क्षेत्र के अंदर या हरियाणा क्षेत्र के आसपास जितने भी किले होते थे, और उन किलों की संख्या बच्चों 80 बताई गई है, ठीक है। 1915 में काजी शरीफ नाम का एक व्यक्ति, उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है ताजकारा ए हांसी। और ताजकारा ए हांसी नाम की किताब बताती है कि 80 किलों के ऊपर नियंत्रण जो होता था ना, वो किसके ऊपर होता था? इस हांसी के किले से होता था। तो एक और जबरदस्त क्वेश्चन मैं तुमने बता दूं मेरे दोस्त, क्योंकि तुम बड़े प्यारे प्यारे बालक और मेरा जी नू करा तमने मैं बताए जाऊं, सिखाए जाऊं, हरियाणा जी के मैं तमने उतारे जाऊं, ठीक है। अब 1915 में, वर्ष 1915 में काजी शरीफ के द्वारा लिखित ताजकारा ए हांसी के अनुसार हरियाणा के आसपास के 80 किलों, हरियाणा के आसपास के 80 किलो पर नियंत्रण हांसी किले से ही होता था बच्चों। अब मान के चलेगा ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ठीक है, तो सारे के सारे क्या कर जाएंगे? कलाबाती खा जाएंगे, ठीक है ना। क्यों खा जाएंगे? क्योंकि गुरुजी इतने डीपली थोड़ी पूछे जा रहे हैं। कई तो बालक नु क्लास लांदे लांदे सोचे जाओगे गुरुजी इतना डीपली थोड़ी पूछा जाओगा, तो मतलब तामे बताओगे एचएसएससी ने कि के पूछा जाओगा, है ना। अजय तार पे पूछ भी ले एचएसएससी की भाई के पूछा तामे बेरा के कहोगे। यू पूछ लो हरियाणा में कितने जिले हैं, यू पूछ लो कि भाई सब तय पहला हरियाणा में कितने जिले बने थे, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन सा है, तो मैंने बेरा बच्चों तामे तो इसे से क्वेश्चन लिख के दे दोगे 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं ये
सरकार का ही ऑफिशियल डेटा है जहां से मैं आपको चीजें कवर करा रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई काजी शरीफ जो है वो मेरा कोई क्लासमेट रहा हो, उसने मेरे तक बताई हो, मन्नत आर तक बता दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार का ही ऑफिशियल डेटा है जहां पर ये चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। वहां से मैं आपको उठा उठा के चीजें पहुंचा रहा हूं और किसी ना किसी पेपर में पक्का ये बच्चों आप लोगों को दिखेंगे फिर, ठीक है। चलेगा, आगे हम बात करते हैं हास्य के अंदर और क्या है। यहां एक दरगाह है काफी फेमस, दरगाह चार कुतुब शाह। चार भाई हुए हैं भाई, उन चारों भाइयों के नाम पे यहां पर हांसी के अंदर एक फेमस दरगाह बनी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, दरगाह चार कुतुब शाह, ठीक है ना, याद रखेंगे बिल्कुल। हम बात करेंगे यहां पर इसी दरगाह के अंदर आपको एक सफेद रंग की मस्जिद भी नजर आएगी। यहीं पर सफेद रंग से बनी, या सफेद संगमरमर से बनी, बोल दो एक ही बात है। यहां पर सफेद संगमरमर यानी मार्बल विशाल मस्जिद है बच्चों। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई यहां पर जो ये सफेद संगमरमर से बनी हुई विशाल मस्जिद है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपको बोलना है इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। यदि निर्माण भी पूछ ले कि चार कुतुब शाह के अंदर जो सफेद रंग की एक विशाल मस्जिद बनी हुई है, इसका निर्माण किसने करवाया था मेरे लाडले बच्चों, तो आपको बोलना है सर इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्त, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। हम बात करेंगे यहां पर एक मकबरा भी बना हुआ है, उसको चाहे आप अलग से लिख लो, चाहे यहीं पर बच्चों नोट कर लो, अलग से लिख लो, ठीक है। कई बार बच्चे जो है ना वो लाइन नहीं पढ़ेंगे, उनको पॉइंट पढ़ने से मतलब होता है। तो यहां पर एक मकबरा और बना हुआ है, उसको बोलते हैं मीर तिजारा का मकबरा। मकबरा तो समझते होंगे, जैसे हिंदुओं की समाधि होती है ऐसे ही मुसलमानों का मकबरा होता है। जैसे ताजमहल दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा है, ठीक है, तो मीर तिजारा का मकबरा ये भी बच्चों कहां है, सर हांसी के अंदर है, ठीक है ना, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे सर। इसके अलावा हम बात करेंगे बच्चों, यहां एक कोठी है, गुरुजी किसकी है वो कोठी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप याद रखो शेखपुरा गांव है बच्चों हांसी के पास, शेखपुरा गांव के अंदर बनी हुई है एक कोठी, उसको बोलते हैं शेखपुरा कोठी। शेखपुरा जो कोठी है ना, ये सेठ छज्जू राम का निवास स्थान मानी गई है बच्चों, याद रखेंगे। तो शेखपुरा जो कोठी है ये किसका निवास स्थान है, सर सेठ छज्जू राम। छज्जू राम तो जानते होंगे, बिल्कुल जानते हैं, जिन्होंने पूरे भारत के अंदर जूट का व्यापार बड़े स्तर पर किया। भारत के अंदर जूट के व्यापारी उससे बड़े कोई नहीं हुए, इसीलिए उन्हें भारत का जूट किंग कहा जाता है। और मेरे दोस्त अलकपुरा गांव के अंदर पैदा हुए, अलकपुरा गांव आसी के पास ही गांव है, जिला भिवानी का। तो सेठ छज्जू राम, सेठ छज्जू राम की कोठी है बच्चों ये। कौन से गांव से, अलकपुरा गांव से। इन्होंने अपना व्यापार कहां पर किया था, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और सेठ छज्जू राम को हम क्या बोलते हैं, जूट किंग बोलते हैं बच्चों। जूट एक फसल होती है खरीफ की जो गर्मियों में बोई जाती है, और जूट का जो उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में ही ज्यादा होता है, तो बंगाल में जाके जूट का बड़ा व्यापार किया था इन्होंने। तो सेठ छज्जू राम की कोठी ही बच्चों शेखपुरा की कोठी है, ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई इतनी जबरदस्त जो कोठी है ना, इसके वास्तुकार कौन थे, किसने डिजाइन तैयार किया था, तो वर्ष 1924 के अंदर मेरे दोस्त कोठी का जो डिजाइन है ना, वो डिंकेलबर्ग नाम का एक आर्किटेक्ट था, ठीक है। कहां का था गुरुजी, भाई साहब अमेरिका का था, ट्रंप और का कुणबा में पड़ा करता, ठीक है। तो याद रखेंगे अमेरिकी वास्तुकार
डिंकेलबर्ग, नाम याद रख लियो, अमेरिका तो कोनी पूछे। डिंकेलबर्ग द्वारा तैयार किया गया था बच्चों। तो ये एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है शेखपुरा कोठी। इसके अलावा गुरुजी और भी कोई किला है? बिल्कुल है मेरे दोस्त। आसी के अंदर एक किला है, उसको बोलते हैं बर्बाद किला। गुरुजी ये कैसा किला हुआ बेटा? बहुत जबरदस्त किला है ये बर्बाद किला, याद रख लेना, पेपर में आएगा। ठीक है, पेपर में आएगा और गलत कर दिया ना तो सोच लो हम भी बर्बाद ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बर्बाद ही हो जाएंगे। ठीक है ना, याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। एक और दरगाह है यहां पर, कौन सी दरगाह है गुरुजी? जमाल उद दीन। भाई साहब बड़े खतरनाक नाम होते हैं इनके, ठीक है ना, नाम इनके घर वालों ने रखे हैं, समस्या हमें हो रही है। जमाल उल दीन हसवी, जमाल उल दीन हसवी की दरगाह। ठीक है ना, मतलब इतना बड़ा नाम तुम्हारा हो और घर वाले तो हमने रुक्का मार के बुलावे, तो मेरे दोस्त रुक्का मारन की टाल कर देंगे करके, बस जमाल उल दिन हसवी उड़ाइए। मेरे दोस्त इतना रुक्का मारेंगे इतने करके कोई और काम कर लेंगे पूरा। जमाल उल दिन हसवी की दरगाह, ये भी कहाँ है? हांसी के अंदर है ना। तगड़े तगड़े नाम बिल्कुल है गुरुजी, तगड़े तगड़े नाम याद रखोगे? याद रख लेंगे। और कौन सा मेरे दोस्त तुम याद रखोगे फिर यहाँ पे? गुरुजी यहां पर एक अपने तालाब भी बताया है, बिल्कुल बच्चों, वो अमटी तालाब भी याद रख लेना। अमती या अमटी तालाब, ठीक है ना बच्चों। अमटी जो है ना लड़की का नाम है, और ये लड़की थी किसकी? कुमारपाल देव की। और कुमारपाल देव और मेरे दोस्त मसूद, मसूद जो है ना वो गजनी के परिवार से था। तो गजनी जब वापस लौट जाता है बच्चों, मसूद को सारा क्षेत्र दे के चला जाता है। और मसूद का सपना था कि मैं आसी का जो किला है ना उसको हर हाल में जीतूं, क्योंकि आसी के किले के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। मसूद अपनी सेना लेके आ जाता है आसी को जीतने के लिए। 1037-38 के अंदर बच्चों आसी के अंदर जबरदस्त युद्ध होता है मसूद और कुमारपाल देव के बीच। कुमारपाल देव मेरे दोस्त इस युद्ध के अंदर हार जाता है और अपनी जान बचा के कुरुक्षेत्र की तरफ बच्चों भाग लेता है। लेकिन कुमारपाल देव तो भाग गया। कुमारपाल देव की एक बेटी थी जो बड़ी सुंदर थी, और बच्चों उसके बारे में मसूद को किसी ने बता रखा था कि भाई ये युद्ध तो जीतोगे ना, युद्ध नहीं जीतना, आपकी नजर किले के अलावा अमटी के ऊपर भी होनी चाहिए, बहुत सुंदर लड़की है। तो मसूद ने बोला फटाफट चालो, इब तो है ना किला जीता है जीतांगे, इब नहीं आप पे छोड़ डांगे। तो मेरे दोस्त यहां पर अमटी जो है अकेली पड़ जाती है, उसको पता चलता है कि उनके पिताजी जो हैं वो युद्ध हार गए हैं, कुरुक्षेत्र की तरफ भाग गए हैं, और मसूद के जो सैनिक है ना उसको गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। मसूद के बारे में अमटी ने पहले सुन ही रखा था कि कितना खतरनाक गंदा आदमी है, इसके हाथ लगने से अच्छा है कि अपनी जान ही दे दूं। और बच्चों अमटी ने क्या किया, इस किले की खिड़की के ऊपर खड़े होकर यहां पर एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब में कूदने का काम किया, और तालाब में कूद दे मेरे दोस्त स्वर्ग सिधार गई अमटी। और जिस तालाब के अंदर अमटी ने सुसाइड किया था, आत्महत्या की थी मसूद के डर के मारे, बच्चों उस तालाब का नाम क्या रख दिया जाता है? अमटी तालाब रख दिया जाता है, जो जगदीश कॉलोनी आसी के अंदर है। ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात? आगे गुरु जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। इतिहास गवाह है युद्ध हमेशा नारी के लिए किए गए हैं। देखिएगा भाई कितना खतरनाक आदमी है, जबरदस्त नॉलेज ले रहा है, लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि ग्रुप डी की तैयारी भी आप ब्याह खातरे करने लग रहे। हाँ ठीक है भाई, और तो ग्रुप डी का खातर इसका नू तो है को नहीं भाई, हरियाणा के ऊपर कब्जा हो जाएगा अपना। ठीक है, तो इतिहास कई चीजों का गवाह है, एकली बात का गवाह नहीं है। अमटी झील का गवड़ो बच्चों, यहां पर एक पार्क और है। चले आगे गुरु जी, चलो आगे। कितनी हो गई? 7 हो गई, 8वां आ जाओ मेरे दोस्त। 8वां है यहां पर एक पार्क है, लाला हुकुमचंद जैन पार्क। लाला हुकुमचंद जैन पार्क आसी के अंदर है मेरे दोस्त ये। ठीक है, लाला हुकुमचंद जैन कौन थे जिसके नाम पर ये इतना बड़ा पार्क बना हुआ है?
ये 1857 की क्रांति के हांसी से नेतृत्व करता थे। खुद बच्चों अंग्रेजी सरकार में काम किया करते थे, सरकारी कर्मचारी थे, और इनको भी अंग्रेजों ने जो है फांसी देने का काम किया था क्रांति में भाग लेने के कारण। तो लाला हुकुमचंद जैन के नाम पर यहां एक पार्क बना हुआ है। इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे, यहां पर एक पर्यटन स्थल पक्षी के नाम पर भी बनाया गया, ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल। ब्लू बर्ड तो है बच्चों हिसार में, ब्लैक बर्ड कहां है? हांसी के अंदर है सर। हांसी के अंदर याद रखेंगे एक कौन सा है, ब्लैक बर्ड नाम का भी बच्चों पर्यटन स्थल है। एक लाल सड़क भी बच्चों हांसी के अंदर आप लोगों ने खूब सुनी होगी, गुरुजी हमने सुनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों लाल सड़क। लाल सड़क का इतिहास मैं आपको फिर हांसी का जब इतिहास पढ़ाऊंगा तब बताता हूं, ठीक है। तब तक तुम याद रख लो लाल सड़क। इसके अलावा हम बात करेंगे यहां और क्या है। यहां पर मेरे दोस्त कुछ हर्बल पार्क भी है, मित्रसेन आर्य हर्बल पार्क याद रख लेना। मित्रसेन आर्य कैप्टन अभिमन्यु के पिताजी हैं। मित्रसेन आर्य हर्बल पार्क कहां है ये? सर जी खांडाखेड़ी गांव में, जहां पर हमने मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र पढ़ा। बच्चों एक हर्बल पार्क याद रखेंगे लोहारी रागो। लोहारी रागो गांव भी बच्चों हांसी में शामिल कर दिया गया है। तो लोहारी रागो हर्बल पार्क आपसे कोई पूछ ले ये कहां पर है, तो ये भी आप लोग बोलेंगे हांसी के अंदर है, ठीक है। हांसी के अंदर बच्चों एक गेट भी है, एक द्वार भी है, जिसको हम बोलते हैं बड़सी गेट। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़सी गेट, ठीक है ना, बड़सी गेट। और आपसे कोई पूछ लेना कि भाई बड़सी गेट जो है ना, इसको किसने बनवाया था, तो बड़सी गेट का निर्माण जो है हांसी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे दोस्त ये गेट बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का एक ताकतवर शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी द्वारा निर्माण, ठीक है ना, 14वीं सदी के अंदर। सदी कौन सी हो जाएगी बेटा? 14वीं सदी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, ये जो बड़सी गेट है इसको 1937 में केंद्र सरकार ने, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में भी मेरे दोस्त शामिल किया था। तो वर्ष 1937 में इसको राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। जिस तरीके से हिसार में हम 4 गेट पढ़ते हैं ना, ऐसे ही बच्चों हांसी के अंदर भी कितने गेट हैं? 5 गेट हैं। कितने गेट हैं? 5 गेट हैं। जैसे एक उमरा गेट है, एक गोसाई गेट है, एक बड़सी गेट है, एक दिल्ली गेट है, एक हिसार गेट है। तो हम हांसी के अंदर यदि गेट पढ़े हैं तो हांसी के अंदर बच्चों कितने गेट हैं? 5 गेट हैं, ठीक है। हांसी के अंदर कितने गेट हैं लाडले बच्चों? 5 गेट हैं। गुरुजी पांचों के नाम बता दो। नाम भाई एक तो मैंने अभी बता दिया तुम्हें, कौन सा है? बड़सी गेट। एक का नाम क्या है? गोसाई गेट। एक का नाम क्या है? उमरा गेट। एक जो हिसार की तरफ है बच्चों उसको हिसार गेट, और एक जो दिल्ली की तरफ है उसको दिल्ली गेट। तो ये 5 गेट हैं। इन पांचों में से सबसे इंपॉर्टेंट है बड़सी गेट, जिसका निर्माण करवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने, और 1937 में इसको राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक जो है बच्चों वो घोषित किया गया, ठीक है ना। और इस गेट का एक और गेट है, उसका निर्माण करवाया था जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है ना। यानी कि बड़सी गेट के किले का जो प्रवेश द्वार है उसका निर्माण करवाया था किसने? याद रखेंगे जॉर्ज थॉमस ने। तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना सा ही, बाकी मिलेंगे हम कल, और कल हम मिलेंगे बच्चों एप्लीकेशन के ऊपर हांसी डिस्ट्रिक्ट को लगातार आगे बढ़ाते हुए मैं आपको नजर आऊंगा। उसके बाद बच्चों हम चरखी दादरी मतलब जिलों को हम उल्टा लेके चलेंगे। सुलटे तो सारे चलते हैं, हम उल्टा चल के बच्चों इतिहास रचेंगे, ठीक है ना। तो लोग करनाल से
शुरू करते हैं। लोग तो क्या, मैं भी शुरू करनाल से ही करता था, लेकिन अब की बार मैंने सोचा कि उल्टा चलते हैं, ठीक है। और उल्टे चल चल के बच्चों अब की बार हम इतिहास रचेंगे। तो हम आसी को पढ़ेंगे, फिर चरखी दादरी को पढ़ेंगे, और फिर मेरे दोस्त पलवल को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर मेवात को पढ़ेंगे, ऐसे चलेंगे। समझ में आई बात? तो मिलेंगे बच्चों कल। और जिन बच्चों ने एनरोलमेंट अभी तक नहीं किया है, एनरोल नहीं किया है बैच के अंदर, तो आज रात 11:59 तक कर लेना, ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट ना भी चाहिए फिर तो चाहे कल कर लो चाहे परसों कर लो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। चलेगा भाई, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।